हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of October गोइंग ऑन टिल द 12th of October। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन हियर। पैशनेट स्कॉर्पियो, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 5 of Ariel, 6 of Michael, the Sun, we have the Page of Gabriel, 4 of Raphael, 7 of Gabriel and the Knight of Raphael. ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ एरियल की। ऑलराइट, क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। We have the visit, communication, guarded, heartstrings, we have evidence, reminiscing and divine feminine. We have getaway, hiding themselves, get away, and somebody searching for someone. कोई हाइड कर रहा है, कोई छुपने की कोशिश कर रहा है, कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है, एंड कोई किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो ये हाइड एंड सीक चल रही है। हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है किसी के साथ आपका। आप शायद किसी को अवॉइड कर रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, या शायद कोई आपको अवॉइड कर रहा है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं। ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग मीनिंग हो सकता है। ओके, अलग सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ एरियल की है। स्कॉर्पियोज, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आपका एंड गोल प्रोस्पेरिटी है, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, वेल पेइंग जॉब है, जो कि ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस, हम सबका यही गोल होता है लाइफ में। अच्छा करियर सेट हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। सो वो अकम्पलिशमेंट आपका गोल है। आप कुछ अपनी एक विजन लेके चल रहे हैं, एंड वो करियर एंड मनी से रिलेटेड है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। बट द वीक स्टार्ट्स ऑन अ नेगेटिव नोट, इन द सेंस कि जो आप चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि फ़िलहाल मेरी सिचुएशन बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है। ओके, जितनी तरक्की, जितनी स्टेबिलिटी आई वुड वांट इन द फ्यूचर, उतना ही अभी आप स्केर्सिटी माइंडसेट में हैं कि कमी है, देयर इज़ लैक, पैसा कम है, या करियर ग्रोथ नहीं है, करियर में फ्रस्ट्रेशन है, गलत जॉब है, सही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, या बिजनेस में जिस तरक्की को आप छूना चाहेंगे वो लेवल आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन। 5 ऑफ एरियल यहाँ फाइनेंशियल एंड करियर प्रोफेशनल डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहा है। क्लैरिफायर इज़ द विजिट। या तो आप किसी से मिलने की सोच रहे हैं, किसी से कोलैबोरेट करने की सोच रहे हैं, किसी से एडवाइस लेने की सोच रहे हैं, या कोई आपके पास आ सकता है। ओके, लिटरली अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आ सकती है, या फिर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है स्कॉर्पियोज, बिकॉज यू नेवर नो कब अपॉर्चुनिटी खुद चल के आपके दरवाजे पे आ रही है। ओके,
इफ दिस इज़ यू, आप सीख कर रहे हैं कुछ ऑफर हो, कुछ ओपनिंग हो, कुछ ग्रोथ हो, एंड वो नहीं हो रही, डिसअपॉइंटमेंट है, तो मे बी लक, यू नेवर नो कब चल के आपके पास आ रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कौन से रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं उनको लेके थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ माइकल। सी, कोई रास्ता निकल रहा है, देर इज विजिट, देर इज कम्युनिकेशन। ये सडनली आई फील कुछ रास्ता खुल रहा है, कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, कोई पर्सन, कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको सीख कर रही है। 6 ऑफ माइकल, यू आर हेडेड फॉर बेटर टाइम्स। यहाँ पर जो अपहीवल है, जो अनरेस्ट आप फील कर रहे हैं, जो मैंने कहा था डिससैटिस्फैक्शन आप फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्पेशली एंड प्रोफेशनली, वो यहाँ पर ट्यूसडे को कुछ ऐसी बात किसी से हो सकती है कि आपके दिल को, दिमाग को थोड़ी शांति मिल रही है कि यस दिस कैन वर्कआउट, ये चीज़ थोड़ी वर्कआउट हो सकती है। कहीं से कुछ तो आपको होप मिल रही है, कुछ ऑफर आ सकता है। वेंसडे वी हैव द सन। सी, सन इज रेडी टू राइज एंड शाइन फॉर यू। आपके लिए चमकने को तैयार है। आप पे, आपके रास्ते पे, ये जो आप कंफ्यूज है यहाँ पर रास्ते को लेके, बट रास्ता निकल रहा है, कुछ नया पाथ आपको ढूंढ रहा है। आप रास्ते को ढूंढ रहे हैं, रास्ता आपको ढूंढ रहा है। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। ओके, सो यहाँ पर लिटरली द सन इज शाइनिंग अपॉन दैट पाथ। उस रास्ते पे ऐसे नहीं है कि अंधेरा है और आपको आगे दिखाई नहीं देगा कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर में क्या होगा। वो डर, वो डाउट, ये सन कार्ड आया है दूर करने, कि इतनी लाइट होगी, इतनी क्लैरिटी होगी, इतनी ब्राइटनेस होगी, इतनी पॉजिटिविटी एंड सक्सेस होगी कि आपको डर एंड डाउट मिलेगा ही नहीं रास्ते में। ओके, सो जितने आप गार्डेड हैं, आई फील लेट डाउन योर गार्ड्स। जितना भी आप डर रहे हैं, अपनी किस्मत को लेके नेगेटिव हो रहे हैं, यूनिवर्स को लेके, हायर पावर को लेके आप कंप्लेनिंग मोड पे हो रहे हैं, स्पेशली स्केर्सिटी माइंडसेट। ओके, इससे निकलना है। आई फील ये लास्ट वीक और सो ऐसी ही कुछ आपका मैसेज आया था कि पहले ये कंडीशनिंग को, बेसिक माइंडसेट को बदलना है। पैसे को लेके, तरक्की को लेके, खुद को डिजर्विंग मानना है कि यस मेरी किस्मत में बिग टाइम सक्सेस लिखी है। इस चीज़ को बिलीव करना है, बस कहने के लिए नहीं कहना है। ये गार्डेड मीन्स आप खुद अपने ब्लॉक्स क्रिएट करके बैठे हैं कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ख़राब हो जाती है, मेरे बनते बनते काम रुक जाते हैं। सो ये आप क्या कर रहे हैं, आप खुद ही के काम रोक रहे हैं। अगर आप बिलीव करें कि मेरा कोई काम रुकेगा नहीं, यूनिवर्स अब मेरे फेवर में है, आई एम द लकी वन, आई एम द चोजन वन। सो मैं गॉड का प्यारा हूँ, मैं गॉड की प्यारी हूँ, मेरा हर काम बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। सो बिल्कुल वो थॉट को टर्न अराउंड कर देना है। आई फील ये ब्लॉकेजेस हटाने हैं, एंड इस पे 1-2 हफ्ते से ये मैसेज आ रहे हैं कि आप काम करिए इस चीज़ पे। पुरानी कंडीशनिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग, ओवर द इयर्स डेवलप की है, तो टाइम लगेगा इसको ड्रॉप करने में। थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ गैब्रियल एंड वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पर प्यार दिख रहा है, मे बी अ पैशनेट अफेयर, किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कुछ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है, थोड़ा फ्लर्टेशियस कोई सीन हो सकता है किसी ऑपोजिट जेंडर के कोलीग के साथ, फ्रेंड के साथ। बट आई फील बस प्लेफुल एनर्जी दिख रही है थर्सडे को, थोड़ा सा एडवेंचरस स्पिरिट दिख रही है, कुछ हट के करने का आप सोच रहे हैं, कुछ मस्ती मजाक चल सकता है, एंड जस्ट इंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, किसी की कंपनी आप इंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। कोई आपके पैशन को, आपके प्यार को, आपके दिल को स्टिम्युलेट कर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल गुड। Friday we have the 4 of Raphael and we have evidence। दोनों में ही, इसमें भी इस लड़की का सर झुका हुआ है, खोई हुई है अपने में, एंड यहाँ पर भी इस पर्सन का सर झुका हुआ है। सो फिर वही खोए हुए हैं, नेगेटिव माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट,
ओ माई गॉड, रिपीट मैसेज 3 टाइम्स कि यहाँ पहुँचना है। तो ये सर झुका हुआ ग्लूमी एटीट्यूड एंड किस्मत को कंप्लेन करना, उस माइंडसेट से यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे हम क्वीन ऑफ एरियल के स्टेटस पे। इसका माइंडसेट है अबंडेंस का। सो हमें पहले तो अपना ये कंडीशनिंग बदलनी होगी। ऑल्सो हर चीज़ में बहुत देयर इज़ लाइक अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ओके, हर चीज़ में जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो एक्सट्रीम में बुरी हो सकती है, एक्सट्रीम में अच्छी हो सकती है, एंड इन बिटवीन हो सकती है। ओके, सो अब ये आप पे है कि आप क्या पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी नहीं, पोटेंशियल अपने में देख रहे हैं। ओके, सो अगर आप मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ मैजिक करेगी, लाइफ मिरेकल्स मुझे दिखाएगी, मेरी लाइफ मैजिकल होगी, सपने सच होते हैं, तो ब्लाइंड फेथ अगर आप दिखाएंगे तो वो चीज़ होगी। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। यहाँ अलर्टनेस अवेयरनेस की मैंने बात की थी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, रास्ते खुल सकते हैं, उसके लिए भी अलर्ट रहना है, एंड अपनी थॉट्स को रीड करने के लिए अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि कहाँ मेरी थॉट्स नेगेटिव हो रही हैं, बस वहीं पर खुद को चेक करना है। ओके, सीधा कुछ स्विच कर देना है, कुछ एक पॉजिटिव थॉट फीड कर देनी है दिमाग में, जहाँ भी आप खुद को कैच करें नेगेटिव सोचते हुए। सो ये करना ज़रूरी है। आई फील इट इज़ डेफिनेटली what will take you here. Saturday we have 7 of Gabriel and reminiscing. Challenges हैं Scorpios. I feel ये जो टाइम आपका चल रहा है ये डिमांड कर रहा है कि आप अपना पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो निचोड़ लीजिए। ओके, पूरा कॉन्फिडेंस निकाल लीजिए, बिकॉज सिचुएशन डिमांड कर रही है फॉर यू टू बी होपफुल, फॉर यू टू बी पॉजिटिव, फॉर यू टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, ये सिचुएशन, ये प्रेजेंट टाइम की आपकी लाइफ की डिमांड है। सो अब अगर आपने खुद को वीक दिखाया या वीक फील किया कि नहीं मैं वीक हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे लिए ये मुश्किल है, ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम में तो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आया है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहे, एंड ऊपर से अपनी वीकनेस को आपने हाईलाइट कर लिया। सो आई फील दैट वोंट वर्क इन योर फेवर। 7 ऑफ गैब्रियल कह रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करो कि आई एम अ फाइटर, आई कैन डू दिस। मैंने पीछे भी बहुत जंग लड़ी हैं और ये भी सिचुएशन जितनी भी चैलेंजिंग है, आई एम गोइंग टू कम आउट एज अ विनर। मैं इससे निकलूँगा, इससे निकलूँगी एज अ विनर। ओके, जीत के साथ, बस ऐसे ही नहीं निकलना है, जीत के साथ निकलना है, एंड बिलीव करना है कि यस जीत होगी मेरी। वी हैव रेमिनिसिंग। एक तो आप पास्ट में भी बहुत ड्वेल कर रहे हैं, शायद पास्ट के गुड टाइम्स में, पास्ट की मेमोरीज में, या तो किसी की याद आ रही है आपको सैटरडे को, यू आर थिंकिंग ऑफ समवन, किसी के बारे में सोच रहे हैं, बट वही कार्ड्स कह रहे हैं कि नहीं, बी स्ट्रॉन्ग एंड मूव फॉरवर्ड। अब फ्यूचर की तरफ प्लान करने की ज़रूरत है, रादर देन पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं प्रेजेंट में, उस पे फोकस कीजिए। ओके, सो ये माइंड ना पास्ट में ना फ्यूचर में होना चाहिए, प्रेजेंट में एक्शन क्या ले रहे हैं जो फ्यूचर को सेफगार्ड करेंगे, फ्यूचर में ये अकम्पलिशमेंट देंगे आपको, आप बस उस पे फोकस कीजिए फ़िलहाल। संडे वी हैव द नाइट ऑफ रफायल एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन। सो अगेन ये जो आपके अंदर का लवर बॉय है या लवर गर्ल, वो जागी हुई है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड संडे को मे बी पार्टनर को अटेंशन दे रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग लव। आई जस्ट फील आप इमोशनली संडे को काफ़ी चार्ज्ड हैं।
इमोशनली एंड आई शुड से रोमांटिकली, ओके, रोमांटिकली चार्ज्ड हैं। डिवाइन फेमिनिन, सो अंदर का जो भी प्यार है, केयर है किसी के लिए, वो बहुत हाइटेंड है। किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे हैं। वही सैटरडे को आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी की याद आ रही है, संडे को भी आई फील इसी पर्सन के लिए आप प्यार एंड केयर फील कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका किसी से, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। देयर इज़ समवन स्पेशल जिसके बारे में आप सोच रहे हैं एंड जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, केयर करते हैं इस पर्सन की। सो सैटरडे संडे में भी आपका माइंड ऑक्यूपाइड है इस पर्सन की थॉट्स के साथ या उससे मिलने की विश के साथ। आपका माइंड एंड हार्ट प्री ऑक्यूपाइड है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। टेंथ, टेम्पररी सिचुएशन। सी, द यूनिवर्स इज सेइंग ये टेम्पररी है, बस पॉजिटिव रहो, होप अपनी जगाए रखो एंड बी ऑन द लुकआउट। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर, कुछ एक नया रास्ता जो खुल रहा है आपके लिए, उसके लिए अलर्ट रहना है। ओके, ये टेम्पररी सिचुएशन जो भी है, ये स्केर्सिटी का ये जो फेज़ है जो आप फील कर रहे हैं, इससे आप निकलेंगे। एंड कैसे निकलेंगे ये दुनिया देखेगी। विद द सन, शाइनिंग ग्लोरी के साथ आप निकलेंगे टूवर्ड्स द क्वीन ऑफ एरियल स्टेटस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये। accomplished and prosperous, rich, okay, so rich and rewarding life आपका इंतज़ार कर रही है। बस ये टेम्पररी फेज जो है इसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना है। We have bag, something important such as a new job or a raise। मैंने क्या कहा था, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। Definitely something is coming towards you। ये कम्युनिकेशन, ये विजिट, ये कुछ समथिंग इज कमिंग, नॉकिंग ऑन योर डोर। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। मैंने क्या कहा था, अभी प्रेजेंट के एक्शन ऐसे होने चाहिए जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करें, फ्यूचर को रिच बनाएं। सिर्फ फोकस उस पे रखिए फिलहाल, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बैक सीट ले सकते हैं। ओके, फिलहाल आई फील योर फ्यूचर, योर प्रोफेशन, वो आपके माइंड पे होना चाहिए कि इसको मैं बेहतर कैसे करूँ। सो नीड टू प्लान अहेड। प्रेजेंट में ऐसे प्लानिंग कीजिए, ऐसे एक्शन लीजिए कि वो फ्यूचर सिक्योर करें। क्लियर मैसेज है ये आपके लिए स्कॉर्पियोस। सो वेरी सून आप रियलाइज करेंगे कि ये एक्शन लेके ये जो भी स्केर्सिटी माइंडसेट थी, इससे आपने खुद को निकाल लिया है, खुद को उभारा है। वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल फॉर स्कॉर्पियोस। स्पिरिचुअल जर्नी। सो ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट है। इस डीप रूटेड कंडीशनिंग, ये जो ब्लॉकेजेस हैं आपके मनी ब्लॉकेजेस जो हैं, खुद ही को डाउट करना, खुद ही के रास्ते में आना, इस चीज़ को हटाना है, इन ब्लॉकेजेस को हील करना है। आई फील दैट इज़ द स्पिरिचुअल लेसन। इस फेज़ का ये स्पिरिचुअल लेसन है एंड बहुत जल्द आप इससे निकलेंगे, ये लेसन आप पार करेंगे। ओके, 3535 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 5 + 3 इज़ 8। कुछ लोगों के लिए 8 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। लेट्स सी ये कार्ड क्या कहता है। If you have been waiting for a sign to embark on a new adventure, this card is it. You are supported as you embrace new ways of expressing yourself here on earth. You might discover a way to breathe new life into something old, or you may find that you are meant for a new path. Additionally, this card is a positive sign if you are seeking a new career, new love, or considering a new beginning of any kind. ये confirmation है ये कार्ड। ये कह रहा है कि पहली बात तो लाइफ में अगर किसी चीज़ में, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में चीज़ें वर्कआउट नहीं की, ओके,
तो दिल छोटा नहीं करना है। ये कार्ड कह रहा है कि उस फेलियर से, उस सेटबैक से, इस चैलेंजिंग टाइम से खुद को निकालना है, या तो एक नया पाथ खुद के लिए कार्व करके, ये जो मैंने कहा था नया रास्ता खुल रहा है, या फिर उसी जॉब में, उसी बिजनेस में खुद को रिवाइव करके, रीडिस्कवर करके, ओके, दोबारा से मेहनत करके, दोबारा से खुद को एक मौका देके कि इस बार बेहतर करना है। सो या तो उसी सिचुएशन में आप खुद को एक सेकेंड चांस दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ, फॉर मोस्ट ऑफ यू, ज़्यादातर स्कॉर्पियोज के लिए ये कुछ नया पाथ खुल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी है, एक नए तरह का जॉब, मे बी जॉब प्रोफाइल चेंज हो रही है, मे बी जो बिजनेस काम नहीं किया उसको छोड़ के आपको एक अब कुछ नया आइडिया आने वाला है और वो सक्सेसफुल होने वाला है। ओके, सो मे बी आप कुछ अपना स्टाइल ऑफ बिजनेस वो बदलने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई सी। A clear new path awaits you and the sun is shining upon your path. sun का कार्ड है right in the center. so इस हफ्ते के ठीक बीच में, यहाँ वेंसडे को sun की एनर्जी है। That means major positivity, good luck and blessings आपको सपोर्ट कर रही हैं, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। एंड स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड कह रहा है डेफिनेटली सेकेंड चांस मिल रही है आपको, सेम करियर या बिजनेस में, या फिर नया पाथ। लेकिन ये जो चांस मिल रही है ये आपके ब्राइट फ्यूचर की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, इन मनी ब्लॉकेजेस से दूर आपको लेके जाने वाली है। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द सेकेंड इनिंग्स। गिव योर सेल्फ दैट चांस। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। खुद पे भी भरोसा करना है, किस्मत पे भरोसा करना है। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। ये सेकेंड इनिंग्स का मैसेज करियर वाइज भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। ओके, मे बी रिलेशनशिप आप रिवाइव करना चाह रहे हैं, या सेकेंड चांस देना चाह रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, या मे बी फॉर दोज ऑफ यू जिनका ब्रेकअप हुआ है, मे बी कोई नया पर्सन है विद द हार्ट स्ट्रिंग्स एंड पेज ऑफ गैब्रियल, मे बी ये न्यू फाउंड लव है। ओके, सो अगेन वही चीज़, पुराना रिवाइव हो रहा है रिश्ता या नया रिश्ता मिल रहा है, पुराना करियर रिवाइव हो रहा है या नया करियर पाथ आपके लिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है, खुल रहा है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स। बट स्कॉर्पियोज, ये सेकेंड टाइम राउंड ये जो चांस मिल रही है आपको, ये बहुत आई फील हाईली ऑस्पिशियस है, हाईली डिवाइनली गाइडेड है। ओके, सो अब डाउट नहीं दिखाना है, अब कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। देयर इज़ द बैग। ओके, न्यू जॉब और अ रेज। सो अबंडेंस अवेट्स यू। अबंडेंस आपका वेट कर रही है, बस ये टेम्प्रेरी सिचुएशन के दूसरी बार। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।